हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केबी एजुकेशन। तो आ गई है वो कैब। आज वाई से हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, तो सभी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए आपकी जो इंग्लिश की वोकेबलरी है, जो आपकी ग्रामर है, तो वो उस रिलेटेड ये क्लासेस आपके यहाँ पे आपको सब यहाँ पे प्रीपोजिशन, आपको वो कैब, ईडियम, फ्रेसेस, सिनोनिम्स, हर तरह की चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। तो एक बढ़िया वे में हम तैयारी करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वाई से। और जो वो कैब सीरीज़ हमारी चली है कुछ टाइम से, तो जो हमारी ख़त्म होने वाली है आज, तो वाई और जेड इसी के साथ हमारी वो कैब आज ख़त्म हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये वो कैब की है, डेली जैसे वीडियो आती रही है साथ साथ में वो देखते रहे, तो उनके लिए तो बहुत ही मतलब हेल्पफुल हो गया ये। चलिए अब आते हैं 681 से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। यामर, यामर का मतलब होता है कि लगातार शिकायत करना या फिर रोना धोना, तो उसको हम कहते हैं यामर। अब यामर का जो सिनोनिम होता है वो है वाइन और कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब भी यही होता है कि शिकायत करना, ठीक है, रोना धोना। तो ये सिनोनिम आ गए यामर के, जिसका मतलब है लगातार शिकायत करना। चलिए 682 पे आ गया याप। याप का मतलब होता है लगातार बोलना या बकबक करना। तो जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, बोली जाती हैं लगातार, उसके लिए यूज़ होता है याप, जिसके सिनोनिम है चैटर। ये तो सुना ही होगा है ना, कि चैटर। और देन सेकंड इज बैबल। तो ये सिनोनिम आ गए किसके? याप के। तो वो कैप के साथ साथ आपके सिनोनिम भी कवर हो रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट जो 683 पे है वो है यान। यान होता है कहानी लंबी, मतलब लंबी कहानी, जो लंबी लंबी कहानी सुनाते हैं अक्सर, उसके लिए यूज़ होता है वर्ड यान। तो यान के लिए चलिए क्या होगा, एक तो होगा टेल, ठीक है, तो टेल भी इसी में आता है, ठीक है। जो स्टोरीज होती हैं लंबी लंबी, तो उसे हम टेल कहते हैं, और स्टोरी। तो ये दोनों बहुत ही सिंपल थे, यान के सिनोनिम टेल एंड स्टोरी। चलिए नेक्स्ट है याप। याप का मतलब होता है कि ऊंची आवाज में बोलना, उसे हम कहते हैं याप। तो याप के क्या अच्छा, ऊंची आवाज में बोलना। और हम क्या कहते हैं, एक तो कहते हैं शाउट, शाउट कहते हैं, और एक है क्राई, जब हम रोते हैं तो ऊंची ऊंची आवाज में जो रोना होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, याप, याप कहते हैं। नेक्स्ट इज यान। यान का मतलब होता है कि जमाई लेना, मुंह खोलना, सुस्ती की वजह से जो आपका मुंह खुलता है ना, नींद से आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यान कहते हैं। तो यान का जो सिनोनिम है वो है गेप, गैप, ठीक है, GAPE, गैप किसका है? यान का है। नेक्स्ट आ जाए योग। योग होता है जोड़ना, ज्वाइन करना, ठीक है। तो वही आ गया बाइंड। ये भी बहुत सिंपल है, ये भी आपने सुना ही होगा कि जोड़ने को हम और क्या कहते हैं, बाइंड कहेंगे। और ज्वाइन, ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉमन है ये, ठीक है। ये दोनों सिनोनिम आ गए किसके? योग के। नेक्स्ट यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक होता है कि माप दंड या कसौटी, यानी कि कोई कसौटी पे रख के, आपने देखा है हमेशा जो ज्वेलर्स होते हैं उनके पास होती है यार्ड स्टिक, वो कसौटी होती है जिसके ऊपर ना वो घिसते हैं कि ये गोल्ड असली है कि नकली है, ठीक है, उसे हम कसौटी कहते हैं, यानी कि यार्ड स्टिक कहते हैं हम उसे। इसके सिनोनिम आगे स्टैंडर्ड और क्रिटेरियन। तो जैसे क्रिटिसाइज करना है ना, कसौटी एक तरीके की क्या है, वो भी क्रिटिसाइज, यानी कि क्रिटेरियन इन द सेंस कि परखती है चीज़ों को, परखना। तो आ जाइए नेक्स्ट, ईयर बुक। ईयर बुक का मतलब होता है वार्षिक पुस्तक, एनुअली जो बुक होती है उसे हम ईयर बुक कहेंगे। तो एनुअल सिंपल है। नेक्स्ट आ जाए ईयर लॉन्ग। ईयर लॉन्ग का मतलब है पूरा एक वर्ष तक चलने वाला, उसे हम ईयर लॉन्ग कहेंगे। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, एनुअल कहेंगे या लास्टिंग अ ईयर, ठीक है। तो लास्टिंग अ ईयर भी कहा जाता है किसको? ईयर लॉन्ग को, यानी कि पूरा एक वर्ष तक चलने वाला, ये इसका मतलब हो गया। 690 पे है योंडर। योंडर का मतलब होता है वहाँ, उस ओर से, कहते हैं ना कि यार उस ओर से वो इंसान आ रहा है, उस ओर से वो गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है योंडर। इसको हम क्या कहते हैं, देयर कहेंगे। नेक्स्ट इज योकल। योकल का मतलब होता है कि गांव का अनपढ़ या कोई अनुभवहीन व्यक्ति, जो अनपढ़ है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको हम योकल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम योकल कहेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक तो हम इसको रस्टिक कहेंगे, इसका सिनोनिम रस्टिक हो गया, एक हो गया कंट्रीमैन, ठीक है। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए ये किसके? योकल के। नेक्स्ट आ जाए 692 पे, ये हमने कर लिया है यार्ड स्टिक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है येसल्प्ट। येसल्प्ट का मतलब होता है कहलाया हुआ, कहलाया हुआ, कि यार उसका नाम जो है वो ऐसे कहलाया गया,
तो ऐसे कहलाया गया, यानी कि कोई भी लाइन में सेंटेंस में कहलाया गया वर्ड अगर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये स्लेप्ट कहेंगे, जिसका जो है सिनोनिम आ गया नेम्ड, कॉल्ड। नेक्स्ट आ जाए ईयर पे। ईयर होता है तैयार और फुर्तीला, कि यार ये तो इतना एनर्जेटिक, इतना एक्टिव है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ईयर कहेंगे। तो ईयर का क्या हो गया, एक तो रेडी हो गया, तैयार होने को हम रेडी होना कहते हैं, रेडी, ठीक है। एक हो गया अजाइल, अजाइल सॉरी। तो रेडी और एजाइल बोथ आर सिनोनिम ऑफ ईयर। नेक्स्ट इज यर्न। यर्न का मतलब होता है तरसना, किसी चीज़ की तीव्र इच्छा करना, या किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा आपको इच्छा है कि उसके लिए आप तरसते हो, ठीक है। तो ये दोनों मीनिंग आ गई किसके, ये आगे यर्न के। और यर्न के जो सिनोनिम हो गए वो हो गया लॉन्ग डिज़ायर, एक लंबी इच्छा चल रही है आपके अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, यर्न कहते हैं। नेक्स्ट आ जाए 697 पे यील्ड। यील्ड का मतलब होता है समर्पण करना, समर्पण करना, सरेंडर करना, यानी कि, ठीक है। तो वही इसका सिनोनिम आ गया सरेंडर और प्रोड्यूस। तो ये दोनों सिनोनिम आ गए ये किसके, यील्ड के। नेक्स्ट है यार्डार्म। यार्डार्म का मतलब होता है कि जहाज की लकड़ी या धातु का कोई डंडा, कि जहाज में कोई किसी तरह की कोई धातु है, उसको कोई डंडा है, चाहे वो लोहा है, लोहे का डंडा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यार्डार्म कहेंगे। तो यार्डार्म का जो होता है इसको हम स्पीयर कहेंगे और कहेंगे बूम। ये दोनों सिनोनिम आगे किसके, यार्डार्म के। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कम पूछा जाता है ये वाला। आ जाए नेक्स्ट 699 पे है या का मतलब होता है दिशा से इधर उधर मुड़ना, उसको हम क्या कहते हैं, या। जैसे हम कहीं किसी रास्ते पे हम जा रहे हैं, अपने मंजिल तक हमने पहुंचना है, लेकिन हम सही रास्ते पे नहीं, इधर उधर हम मतलब रास्ते में भूल गए हैं, है ना, दिशा से हम भ्रमित हो गए हैं, दिशा से हम मिसगाइड हो गए हैं, इधर उधर चले गए हैं हम, तो उसके लिए यूज होगा या। तो या का जो सिनोनिम होता है वो होता है स्वर्व और वीर। ये दोनों सिनोनिम आ गए किसके, या के। नेक्स्ट 700 पे आ गया यॉल। यॉल का मतलब है एक प्रकार की छोटी नाव, उसको हम क्या कहते हैं, यॉल कहते हैं। तो एक प्रकार की छोटी छोटी नाव को हम क्या कहते हैं, बोट कहते हैं, ठीक है। तो यॉल का जो सिनोनिम है वो बोट है, जिसका मतलब पता ही है कि छोटी सी नाव है। आगे 701 पे योमैन। योमैन का मतलब होता है मेहनती व्यक्ति या कोई छोटा किसान। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, कोई खेतों में छोटा सा किसान है जिसमें थोड़ी सी ज़मीन है, उसको हम योमैन कहेंगे। अब योमैन का वही किसान को हम क्या कहते हैं, फार्मर कहते हैं, वर्कर, ठीक है, मेहनती व्यक्ति, वर्कर, फार्मर, ये सिनोनिम हो गए योमैन के। नेक्स्ट है जील। अब देखो जेड से स्टार्ट हो गया, वाई के हमने खत्म कर लिए। ऐसे तो वाई के मतलब जो भी हमने वो कैब हमने की है ए से लेके जेड तक, तो 700 प्लस जो है आपकी वो कैब होती है टोटल। तो 700 से मतलब कि शायद वो कैब जो है वो इससे भी ज़्यादा होगी, बट हमने वही टारगेट की है, वही वो कैब हमने की है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, हमने वही वो कैब की है। और मोस्टली ज़्यादातर वो कैब जो है वो हमने कवर की हुई है, जो आपको एग्जाम में भी दिखेगी या फिर वैसे भी आपकी जो चाहे आप डेली लाइफ में उसको यूज़ करो, जो मोस्टली जो वर्ड होते हैं वो हमने कवर कर ली है। मतलब इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे इतनी वो कैब कर लोगे ना तो सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। अब 702 पे आ जाए जील। जेड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जील का मतलब होता है कि उत्साह और जोश, तो उसको हम क्या कहते हैं, जील कहते हैं। और जील का जो सिनोनिम होता है वो है इंथुसियास्टिक। दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड। इंथुसियास्टिक तो हमने अक्सर सुना ही है, ठीक है। और आर्डेंट, आर्डेंट भी कहेंगे हम इसे, किसे कहेंगे, जील को। नेक्स्ट आ जाए 703 पे जीनित। जीनित का मतलब होता है चरम बिंदु, यानी कि चरम सीमा पर, सबसे ऊपर जो एक इंपॉर्टेंट बिंदु, यानी कि किसी इंसान को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है अगर, ठीक है, तो वो अपने चरम बिंदु तक पहुंच गया, यानी कि वो पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन तक, उससे रिलेवेंट है ये चरम बिंदु, जिसको हम जीनित कहेंगे। और जीनित का जो निकलता है सिनोनिम वो है पीक। मैंने कहा ना कि पीक है ना, कि चरम बिंदु यानी कि वो उच्च स्तर तक पहुंच गया, वो पीक तक पहुंच गया है। और इसका सिनोनिम जो दूसरा होगा वो होगा अपेक्स। क्या होगा, अपेक्स। देन नेक्स्ट आ जाए 704 पे जेस्ट। जेस्ट का जो मतलब है वो है उत्साह और उमंग, उसको हम क्या कहते हैं, जेस्ट कहेंगे, ठीक है। कि किसी में आप में अगर बहुत ज़्यादा उत्साह है हर चीज़ को लेके, हर्षोल्लास जिसको कहते हैं, ये भी इसका मतलब निकल, उमंग है, ठीक है, इच्छाएं हैं, उमंग है, तो उसको हम जेस्ट कहते हैं। तो जेस्ट का जो सिनोनिम है वो है विजुअल और इंथुसियाज्म, ये भी ये इंथुसियाज्म है, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट इंथुसियाज्म, इंथुसियास्टिक, सिमिलर वर्ड है, सिमिलर मीनिंग है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें।
नेक्स्ट आ जाए 705 पे है जेस्टफुल। जेस्टफुल का मतलब होता है, देखो ये जेस्ट से निकला है, जेस्ट मीन्स उत्साह और उमंग, और जेस्टफुल का भी सेम यही मतलब है कि उत्साह से भरा हुआ। मतलब इस तरह के ऐसा होता है कि आपको एग्जाम में ना कभी सिर्फ जेस्ट पूछा होगा, ठीक है, तो अगर ऐसा होगा कि आपको जेस्ट का जो मतलब है वो आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन अगर जेस्ट ना पूछ के अगर आपको जेस्ट फुल पूछा है तो उसका भी सेम ही मीनिंग रहता है, इसलिए मैं दोनों वर्ड लेकर आई हूँ, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सेम ही मतलब रहता है। तो जेस्टफुल का जो रहेगा वो है उत्साह से भरा हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एनर्जेटिक कहेंगे और लाइवली कहेंगे, ठीक है। एनर्जेटिक का मतलब भी यही है ना कि उसमें बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी का मतलब ये नहीं ताकतवर हो, हम वो हमेशा उत्साह से भरा रहता है, एक्टिव रहता है वो, ठीक है, सुस्त नहीं होता। नेक्स्ट 706 पे आ जाए जिपी। जिपी, तो जिपी का मतलब होता है कि तेज और ऊर्जावान, इसका भी मतलब क्या निकलता है, एनर्जेटिक। ये तीनों जो है इसका मतलब सेम ही निकलते हैं, एनर्जेटिक। अगर आपने एनर्जेटिक लगा लिया तो एनर्जी से रिलेटेड कोई और भी अगर आपके माइंड में कोई वर्ड है तो मतलब एनर्जेटिक याद रखना जो है वो ज़रूरी है, तो बाकी आपके सिमिलर वर्ड जो है वो निकल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिप्पी का जो मीनिंग है वो एनर्जेटिक होता है, तो आपको आसानी हो जाएगी। अगर कोई और भी वहाँ पे सिनोनिम में ऑप्शन होगा तो आप निकाल सकते हो। तो दो तो आपको यहीं पे हो गए, जिप्पी और एनर्जेटिक। देन नेक्स्ट आ जाए जोंक्ड। जोंक्ड का मतलब होता है कि बहुत थका हुआ। तो थकने को हम क्या कहते हैं, एक तो होता है एग्जॉस्टेड, है ना, हम कहते हैं कि यार अब मैं बाहर से आई हूँ, मैं बहुत एग्जॉस्ट फील कर रही हूँ, यानी कि मैं बहुत थकी हुई फील कर रही हूँ। एक होता है ड्रेन। ड्रेन भी क्या होता है, एक तरीके से निकलना, कि आपकी जितनी भी जो एनर्जी होती है ना वो निकल गई होती है, तो उसके बाद क्या रहता है, पीछे थकावट रहती है, ठीक है। तो जोंक्ड के सिनोनिम आ गए एग्जॉस्टेड और ड्रेन, ये दोनों सिनोनिम हैं किसके, जोंक्ड के, जिसका मतलब निकलता है बहुत थका हुआ। 708 पे आ जाए, इसका मतलब है ज़ेफियर। ज़ेफियर का मतलब 708 पे है ज़ेफियर। ज़ेफियर का मतलब होता है हल्की और सुखद हवा। जो कभी कभी ऐसे होता है ना कि यार इतनी गर्मी में आप बैठे हो लेकिन एक हल्का सा हवा का झोंका, उसको हम क्या कहते हैं, ज़ेफियर कहेंगे। तो ज़ेफियर को हम क्या कहते हैं, एक तो इसका सिनोनिम हो गया ब्रीज और एक हो गया जेंटल विंड, ठीक है। तो दोनों सिनोनिम हो गए ज़ेफियर के, जिसका मतलब है हल्की और सुखद हवा। 709 पे आ गया जेनी। जेनी का मतलब होता है अजीब और हास्यवाद। इसको हम मतलब बहुत ही अजीब तरीके का, यार उसको देख के हंसी आती है, तो ये जेनी इसके लिए यूज होगा, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम आ गए वो आ गया इसेंट्रिक आ गया, एक आ गया कॉमर्शियल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, मतलब ये लास्ट है हमारा आज का वोकैब जो है, शायद ही इसके बाद आपके वोकैब सेशन जो है फिर से आएगा। तो अगर आएगा भी कभी, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर जुड़ते हैं तो कभी इनके लिए मैराथन ज़रूर आएगी। तो ये हमने कवर कर लिया। मैं फिर से देखूंगी अगर जेड से कोई रहते हैं आपके कोई वो कैब, मैं आज फिर से एक बारी देख लूँगी, और कल अगर थोड़े बहुत रहते हैं तो वो मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। बट आपके सोचो कि एक तरीके से आपका वो कैब सेशन जो इतने टाइम से चल रहा था वो हमने ख़त्म कर दिया। हम बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। अगर हमने इडियम फ्रेजेस का कोई लिया है टॉपिक, तो चाहे उसमें हफ्ता लग जाए या 2 हफ्ते लग जाए, लेकिन हम उसे पूरा कवर करके छोड़ेंगे। अगर कोई सिनोनिम्स है तो उसको भी हम कोशिश करेंगे जितना मर्जी, टाइम की परवाह हमने नहीं करनी, हमने सिर्फ ये करना है कि हमने चीज़ों को कवर करना है, जितनी भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए, जेटिगिस्ट। येटिगेस्ट का मतलब होता है कि किसी युग की प्रमुख विचारधारा। उसको हम जैसे किसी युग की, जैसे पुराने ज़माने की जो एक विचार है, एक सोच है, आइडियोलॉजी है, तो वो कैसी सोच होगी कि बहुएं जो होती हैं वो घर पे ही काम करती हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। मतलब ये पुराने ज़माने की ऐसे सोच है कि बेटियों को घर पे रहना चाहिए, बहुओं को घर पे रहना चाहिए, ये सोच है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ज़ेटिगिस्ट कहेंगे, यानी कि स्पिरिट ऑफ द एज। अब तो वैसा बिल्कुल नहीं है, ये सोच अब बदल चुकी है, मतलब विचारधारा थी ये उस टाइम की, अभी नहीं है, तो उसको हम ज़ेटिगिस्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये ख़त्म होते हैं आज के वो कैब, लेकिन हमने रिवाइज भी करना है, जैसे मैं आपको बताती हूँ हमेशा। ओके, 561 पे है। 561 पे आता है हमारा वेरेंट। तो वेरेंट का मतलब होता है अधिकार देना। हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था, आज सिर्फ एक रिवाइज है आपका, ठीक है। तो वेरेंट का मतलब अधिकार देना, जिसके सिनोनिम में आ जाता है जस्टिफाई और अथॉरिटाइज, ऑथोराइज। और इसका जो हमने एंटोनिम भी हमने साथ साथ में किए थे, प्रोहिबिट आ गया इसका एंटोनिम, किसका, ये वेरेंट का है। नेक्स्ट आ जाए वाटर टाइट। वाटर टाइट होता है कि पूरी तरह सुरक्षित है, सेफ है, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर टाइट कहेंगे। इसके सिनोनिम में आ गया सिक्योर और फुल प्रूफ, ठीक है। तो इसके एंटोनिम में आ गया डिफेक्टिव।
नेक्स्ट 663 पे वीन है। वीन का मतलब होता है आदत छुड़ाना, तो सिनोनिम में आ गया एक्स्टम और डिसकस्टम, तो इसके एंटोनिम में आ गया इंडल्ज। नेक्स्ट विडल, विडल का मतलब होता है कि मीठी बातों से फुसलाना, उसको हम क्या कहते हैं, विडल कहते हैं। तो मीठी बातों से फुसलाना, इसके सिनोनिम में आ गया कॉक्स, और इसके मतलब कि सिनोनिम में कॉक्स आ गया और सैजोल आ गया, ये इसके सिनोनिम हो गए विजल के। तो एंटोनिम इसका क्या हो गया, डेटर। नेक्स्ट आ गया विंस। विंस का मतलब होता है कि दर्द से सिकुड़ना, इसको हम विंस कहते हैं। तो सिनोनिम में आ गया फ्लिंच और एंटोनिम में आ गया इंड्योर, किसका, विंस का। नेक्स्ट आ जाए विटिंग पे। विटिंग का मतलब होता है कि जानबूझकर या जानकारी के साथ, इसको हम विटिंग कहते हैं, जिसका सिनोनिम आ गया कॉन्शियस और डेलिब्रेट, तो इसके एंटोनिम में आ गया अनविटिंग। नेक्स्ट आ जाए वेलो। वेलो का मतलब होता है कि गंदगी में लौटना, उसको हम वेलो कहते हैं, ठीक है। तो किसी भावना में डूबे रहना, तो ये दोनों जो मतलब हैं किसके हैं, वेलो के हैं। तो वेलो को सिनोनिम आ गया इंडल्ज और रिवेल, तो इसके एंटोनिम में आ गया एब्सटेन। 668 में आ गया वेफ्ट। वेफ्ट का मतलब होता है कि धीरे धीरे हवा में फैलना या बहना, उसको हम वेफ्ट कहते हैं। सिनोनिम में ड्रिफ्ट आ गया और फ्लोट आ गया। नेक्स्ट है वेलोप। वेलोप का मतलब है जोरदार प्रहार करना, उसको हम वेलोप कहेंगे। इसके सिनोनिम में स्ट्राइक आ गया और हिट आ गया, तो इसके एंटोनिम में क्या आ गया, प्रोटेक्ट। नेक्स्ट इज वार्बल। वार्बल का मतलब होता है मधुर स्वर में गाना, उसे हम वार्बल कहेंगे। तो सिनोनिम में क्या आ गया, सिंग और ट्रिल, और इसके एंटोनिम में आ गया साइलेंस। नेक्स्ट इज विडलिंग। विडलिंग का मतलब होता है खुशामद करके मनाने वाला, तो सिनोनिम में आ गया सजोलिंग और कॉक्सिंग, तो एंटोनिम इसका होगा डिस्कॉरेजिंग। नेक्स्ट है 672 पे विस्टफुल। विस्टफुल मतलब उदास होकर किसी चीज़ की इच्छा करना, उसे हम विस्टफुल कहते हैं। तो इसके सिनोनिम में हम इसे क्या कहते हैं, लॉन्गिंग कहेंगे, यरिंग कहेंगे, और इसके एंटोनिम में हम इसे कहेंगे कॉन्टेंट, किसके, विस्टफुल के। नेक्स्ट है 673 पे जीनियल। जीनियल का मतलब होता है कि अतिथि सत्कार करने वाला, उसे हम जीनियल कहते हैं। तो हॉस्पिटेबल आ गया इसका मतलब दूसरा सिनोनिम, और एंटोनिम में आ गया इनहॉस्पिटेबल। नेक्स्ट आ जाए जिनोफोबिया। जिनोफोबिया होता है अजनबियों के प्रति डर या घृणा, उसे हम जिनोफोबिया कहते हैं। तो सिनोनिम में फॉरेननेस आ गया, अवर्जन आ गया, ठीक है। तो एंटोनिम में जिनोफिला आ गया, ये किसके सिनोनिम एंटोनिम है, जिनोफोबिया, जिसका मतलब है अजनबियों के प्रति डर या घृणा। नेक्स्ट आ जाए जिनोफाइल। जिनोफाइल का मतलब है विदेशी लोगों या संस्कृतियों को पसंद करने वाला, उसे हम जिनोफाइल कहते हैं। जो वेस्टर्न जो है कल्चर को पसंद करते हैं उसे हम जेनोफाइल कहते हैं। तो जेनोफाइल को हम और क्या कहते हैं, कॉस्मोपाइलेशन कहेंगे और जिनोफोब कहेंगे हम इसे। 676 पे आ गया जाइलॉड। जाइलॉड का मतलब है कि लकड़ी के समान, उसे हम जाइलॉड कहते हैं। तो वुड ईटिंग हो गया। देन 677 पे जेनियलिटी। जेनियलिटी का मतलब होता है अतिथि सत्कार, सेम मतलब है, ये भी हमने पीछे कर लिया है। आ जाए नेक्स्ट जीरोफाइट। जीरोफाइट होता है कि शुष्क स्थानों में उगने वाला पौधा, ठीक है। तो उसे हम जीरोफाइट कहते हैं। जैसे कि हो गया डेजर्ट प्लांट, जो कहाँ पे उगता है, डेजर्ट पे उगता है, मतलब रेतीली जगहों पे, तो उस एक एग्जाम्पल भी आ गई जीरोफाइट की। आ जाए नेक्स्ट जिनोक्रेसी। ये इस तरह के जो साइंटिफिकली वर्ड होते हैं ना, साइंटिफिकली इनके एंटोनिम नहीं निकलते, कम ही निकलते हैं, जिनोक्रेसी, और ये ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं। तो जिनोक्रेसी का मतलब होता है विदेशी द्वारा शासन, कि विदेशी जो रूल है वो हमारे अगर कंट्री पे शासन करेगी, उसको हम क्या कहते हैं, जिनोक्रेसी कहेंगे। तो जिनोक्रेसी के सिनोनिम में आ गया फॉरेन रूल, और नेटिव रूल आ गया इसके एंटोनिम में। आ जाए लास्ट जेलोग्राफी। जेलोग्राफी का मतलब होता है कि लकड़ी पर नक्काशी करके छपाई कला, तो उसको हम जेलोग्राफी कहते हैं। और जेलोग्राफी के सिनोनिम में इसको हम और क्या कहेंगे, वुड एनग्रेविंग कहेंगे। क्या कहेंगे, वुड एनग्रेविंग। तो इसी के साथ हमारा रिवाइज सेशन जो है वो भी खत्म हुआ। हमने पूरी वोकैब जो है वो इसी तरीके से की है कि हमने आगे न्यू वोकैब लर्न करते गए, पीछे वाला रिवाइज करते गए। तो 2 बारी जो वोकैब मैंने आपको इसी चैनल पे इन्हीं क्लासेस में मैंने आपको हर एक वोकैब जो है वो मैंने 2-2 बारी आपको मैंने करवाई है।
ताकि आपको अच्छे से जो है माइंड में बैठ जाए। लेकिन अच्छे से बिठाने के लिए आपको एक बारी खुद से भी सेल्फ स्टडी जो है वो करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना है, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। तो आप बने रहें इन्हीं क्लासेस में। तो तब तक के लिए बाय बाय।